अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफिया लिटरेरी का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बायोग्राफिया लिटरेरिया। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो पब्लिश हुई थी 1817 में बाय एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज एक रोमांटिक पोइट है। इसने को लिखा था, पब्लिश किया था 1817 में। बायोग्राफी लिटरेरी का जो कंप्लीट नेम है वो है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। ये इसका कंप्लीट नेम है। बायोग्राफी लिटरेरी के टोटली 23 चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे। इसके बाद जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ कॉलरिज है। मतलब कि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, कॉलरिज ने अपने लाइफ के ऊपर लिखा हुआ है। बायोग्राफिया लिटरेरिया है सीरियस एंड ऑब्वियस फॉल्ट्स। कहा जाता है कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ना, इसमें सीरियस और ऑब्वियस फॉल्ट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि ना इसको एज आ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इंट्रोड्यूस कराया गया है, पब्लिश किया गया है। लेकिन ना ये नहीं है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा साइड इशूज़ को डिस्कस किया गया है, बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जैसे फ़िलासफ़ी हो गई, रिलीजन, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, ओपिनियन वगैरह। तो ये कंप्लीट और प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इसके बाद कहा जाता है कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ना, इट इज़ अ मेडिटेटिव नरेटिव। ये मेडिटेटिव नरेटिव है। मेडिटेटिव नरेटिव का मतलब होता है कि जो वर्क है ना, ये सिंगल इशू पे बात नहीं कर रहा है, सिंगल इशू डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसलिए मेडिटेटिव नरेटिव है। इसके बाद है कि इट इज़ नॉट अ लीनियर नरेटर। यहाँ पे लीनियर नरेशन भी नहीं की गई, क्योंकि मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड नहीं है, तो यहाँ पे लीनियर इसका नरेटर नहीं है। इट इज़ इमेथोडिकल लिटरेरी वर्क। ये इमेथोडिकल लिटरेरी वर्क है, मतलब कि इरेगुलर है, सिस्टमेटिक नहीं है। इसके बाद है कि आफ्टर एरिस्टोटल पोइटिक्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इन यूरोप। एरिस्टोटल की जो बुक थी ना पोइटिक्स, उसके बाद सेकंड बुक है जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। ये था बायोग्राफी लिटरेरी का शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने इसकी जो अहम अहम बातें हैं वो डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ। चैप्टर 14 में कॉलरिज मेंशन करता है कि कॉलरिज खुद को कहता है कि मैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हम दोनों नेबर्स थे। In chapter 14, Coleridge mentioned that we were neighbors, and when we met after a long discussion, we decided that we will compose 2 kinds of poetry. वो कहते हैं कि हम दोनों नेबर्स थे और जब हम मिले हैं तो हमने आफ्टर डिस्कशन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 2 तरह की पोइट्री को कंपोज करेंगे। पहली नेचुरल पोइट्री और दूसरी सुपर नेचुरल पोइट्री। तो इन दिस 2 kinds of poetry also called 2 cardinal points of poetry. इन 2 काइंड्स की जो पोइट्री है ना, मतलब कि नेचुरल पोइट्री और सुपर नेचुरल पोइट्री, इनको 2 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। इसके बाद है नेचुरल पोइट्री। सच टाइप ऑफ पोइट्री, जो ये नेचुरल पोइट्री है ना, ये होगी डेली लाइफ से, फ्रॉम डेली लाइफ, इट्स लैंग्वेज एंड करेक्टर्स विल बी रस्टिक। इसकी जो लैंग्वेज होगी, जो उसके करेक्टर्स होंगे वो रस्टिक होंगे, वो मतलब कि आम इंसान होंगे, आम ज़बान होगी। This type of poetry will be for all social classes and will be understandable for anyone. ये जो नेशनल पोइट्री होगी ना, इसकी जो ये तमाम क्लासेस के लिए होगी, मतलब कि लोअर, मिडल, अपर, सब लोग इसको समझ सकते हैं। क्योंकि ना बात जब हम देखते हैं कि पोइट्री की जो लैंग्वेज होती है ना, वो इतनी मुश्किल होती है ना कि वो अनपढ़ बंदा या फिर कम पढ़ा लिखा बंदा इसको समझ नहीं सकता। लेकिन जो नेशनल पोइट्री होगी ना, वो ऐसी पोइट्री होगी जिसको हर बंदा समझ सकता है, बेशक वो पढ़ा लिखा है, बेशक वो अनपढ़ है, अगर वो पढ़े तो उसको समझ सकता है। इट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इमेजिनेशन। ये जो नेशनल पोइट्री होगी ना, ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन होगी, सिंप्लिसिटी और इमेजिनेशन। इसमें सिंप्लिसिटी को यूज़ किया जाएगा और इमेजिनेशन को यूज़ किया जाएगा। तो ये डिसाइड हुआ कि सच टाइप ऑफ पोइट्री विल बी कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब कि इन लोगों ने जब डिस्कस किया है कि हम 2 तरह की पोइट्री को कंपोज करेंगे, एक नेचुरल होगी, दूसरी सुपर नेचुरल होगी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नेचुरल पोइट्री कौन करेगा और सुपर नेचुरल पोइट्री कौन करेगा। तो ये डिसाइड हुआ कि जो नेचुरल पोइट्री है ना, उसको कंपोज करेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ही प्रेजेंटेड ऑर्डिनरी थिंग्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, वो ये करेगा कि वो आम चीज़ों को लेगा, आम जिंदगी को, आम ज़बान को, और वो उसको एज अ सुपर नेचुरल, मतलब कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएगा। ऑर्डिनरी चीज़ों को, आम चीज़ों को ख़ास बना के दिखाएगा। जैसे हम देखते हैं उसकी एक पोइम है डैफोडिल्स।
वहाँ पे वो एक फूल की बात कर रहा है, लेकिन उसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि पता नहीं कौन सी चीज़ है वो, मतलब को उसको आम से बहुत ज़्यादा ख़ास बना दिया है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि मतलब कि हम बहुत ही अजीब चीज़ देख रहे हैं, ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तुमने कभी देखी नहीं है, हालांकि वो एक फूल की बात कर रहा होता है। यहाँ पे यही बात की गई है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ होगा ना, वो नेशनल पोइट्री करेगा, और उसकी जो लैंग्वेज होगी ना, जो चीज़ें होंगी जिसको वो डिस्कस करेगा वो सिंपल होंगी, लेकिन वो ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा, जैसे कि डैफोडिल्स में वो करता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप थी पोइट्री की, वो है सुपर नेचुरल पोइट्री। तो ये डिसाइड हुआ कि सुपर नेचुरल पोइट्री जो है वो करेगा एस.टी. कॉलरिज। और सेकंड टाइप ऑफ पोइट्री बाय द हेल्प ऑफ, जो एस.टी. कॉलरिज है ना, वो अपनी सेल्फ इमेजिनेशन को यूज़ करेगा और अपनी माइंड आइज़ को यूज़ करेगा और सुपर नेचुरल थिंग्स को प्रेजेंट करेगा। मतलब कि अपने जो उसकी पावर्स हैं, विल पावर्स हैं, जो उसकी पोइट्री की पावर्स हैं, सेल्फ इमेजिनेशंस हैं, जो उसका माइंड सेट है, उसको यूज़ करके ना वो सुपर नेचुरल चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। ही प्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इनटू ऑर्डिनरी। उसका काम ये होगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ना, मतलब कि जो नायाब चीज़ें हैं, जो ख़ास चीज़ें हैं ना, उनको आम करके पेश करेगा। जैसे एंजल्स हो गए, डेविल, गॉस्ट, इन सब चीज़ों को, मतलब कि ना वो ये बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं, मतलब कि रेयर और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो उनको ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे ये बहुत ही आम चीज़ें हैं। जैसे हम देखते हैं राइम ऑफ एंशिएंट मेराइन में, वो कैसे चीज़ों को मतलब कि आम करके पेश करता है। इसके बाद चैप्टर 14 में एक टर्म का यूज़ किया गया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये जो टर्म है ना, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया है एस.टी. कॉलरिज ने, और इससे मतलब कि चैप्टर 14 में और बायोग्राफी लिटरेरी में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। और इसको ना हम एक तो उसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, और एक और नाम भी है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी अवॉइड और निगलेक्ट आवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक। ये एक स्टेट होती है माइंड की जिसमें ना हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, अपने लॉजिक्स को ना निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। वी विलिंगली हैंग आवर सेल्व्स इन बिटवीन वर्ड ऑफ रियलिटी एंड वर्ड ऑफ फैंसी फॉर द सेक ऑफ इन्जॉयमेंट एंड प्लेयर। इसमें ये होता है कि हम जानबूझ के ना खुद को रियलिटी और जो इमेजिनेशन होता है ना, उनके दरमियान खुद को लटका देते हैं, और सिर्फ इंजॉय करने के लिए चीज़ों को। जैसे कि अगर हम देखते हैं स्पाइडरमैन हो गया, जो मूवीज़ होती हैं, या जो हॉलीवुड की मूवीज़ हो गई, जो एम्पायर्स, एरियल्स, और इनकी में जो मूवीज़ होती है ना स्पाइडरमैन की, हम देखते हैं कि सब, हम जानते हैं कि सब कुछ झूठ है। ऐसे ड्रामे भी हो गए, मूवीज़ हो गई, हम देख रहे हैं कि अगर वो कोई इमोशन शो कर रहे हैं, हम पता है कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है, या किसी को मार रहे हैं, तो हम भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कि अगर कोई ड्रामे में या कोई मूवी में सीन आ रहा है ना, इमोशनल सीन आ रहा है, तो साथ साथ हम लोग बैठे हुए खुद भी रो रहे होते हैं, हालांकि हमें पता है कि ये सच नहीं है, मतलब ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं लोग। अगर हम देखते हैं किसी के साथ बुरा हो रहा है ड्रामे में, तो हम भी उसके लिए गिल्टी फील करते हैं और बुरा फील करते हैं, और ना उसके साथ उसके जैसे वो, अगर वो सैड है तो हम भी सैड हो जाते हैं, अगर वो हैप्पी है तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं। मतलब कि सिर्फ प्लेयर के और इन्जॉयमेंट की खातिर ना, हम जानते होते भी हैं कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ झूठ है, दिखावा है, लेकिन हम फिर भी उस इमेजिनेशन पे, उस ड्रामे पे यकीन कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसी की बात हुई है, और इसी टर्म को हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। मतलब कि जानबूझ के ना अपने बिलीव्स को इग्नोर करना, और उस ड्रामे पे या फिर उस ये जो सस्पेंशन है या जो इमेजिनेशन है ना, उस पर यकीन कर लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है बायोग्राफी लिटरेरी का। उसके बाद हमने चैप्टर 14 के कुछ अहम पॉइंट्स देखे हैं कि कैसे वो लोग मिले हैं, एस.टी. कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पोइट्री बनाते हैं, नेशनल और सुपर नेशनल। नेशनल पोइट्री जो है वो कंपोज करेगा विलियम वर्ड्सवर्थ, और सुपर नेशनल कंपोज करेगा एस.टी. कॉलेज। उसके बाद हमने एक टर्म को डिस्कस किया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.